whatever size you are, people will comment on it. सोनाक्षी, yes, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सोनाक्षी कह रही हैं, या सोनाक्षी सिन्हा का ये इंटरव्यू आया है और वो ये बात कह रही हैं, और मुझे लगता है सोनाक्षी बिल्कुल सही कह रही है। आप जैसे भी हो, लोग जिनको कमेंट करना है आपके ऊपर, वो कमेंट करेंगे ही करेंगे। और किसी की बात क्या करूँ, मैं अपनी ही बात करती हूँ। जब मैं टीन एज में थी, देन आई वॉज वेरी थिन, यस, लकड़ी की तरह, माचिस की तिल्ली, हैंगर पे कपड़ा टांग दिया ऐसा लगता है, इसके तो कुछ है ही नहीं। सो ऐसे कमेंट्स मुझे एज अ टीनेजर गर्ल बहुत सुनने पड़ते थे। और मीनवाइल जो मेरी फ्रेंड थोड़ी सी ठीक थी, उनको भी बहुत कुछ सुनना पड़ता था, तो वो बड़ी दुखी रहती थी, सैड रहती थी कि वो थोड़ा सा थोड़ी सी मोटी हैं, भैंस हैं, ये उनको भी ऐसा सुनना पड़ता था। तो मुझे लगता था कि अरे यार इनकी बॉडी अच्छी है, बट वो सोचती थी अरे पढ़ना तुम्हें क्या बताएं, क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। तो मैं सोचती थी मैं क्या बताऊं, मुझे भी तो क्या क्या सुनना पड़ता है। तो आप मोटे हो, आप पतले हो, आप छोटे हो, आप लंबे हो, तो आपके चेहरे पे दाग है, आपके बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, तो कुछ भी हो, सुनना तो भाई है। तो ऐसे मैंने भी बहुत कुछ सुना, और मेरे चेहरे पे बहुत दाग थे। मेरे को एज अ ग्रोन अप गर्ल मेरे को बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते थे, ऑयली स्किन थी, उसके लिए भी मुझे सुना पड़ता था। क्या समझती है अपने आप को, चेहरे पे देखो कितने दाग हैं इसके चेहरे पे कितने पिंपल्स हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो ये सभी कमेंट मुझे सुनने पड़ते थे। सो एज अ टीनेज, और देन चलो वो ज़माना गया, शादी हुई, बच्चे हुए, बेबी होने के बाद जब अद्दू हुआ, आर्य तक तो फिर भी मेरा वेट ठीक था, बट जब अद्दू हुआ तो उसके बाद मैंने वेट गेन कर लिया। अद्दू सिजेरियन हुआ था मेरा बेटा, तो उसके बाद मैंने वेट गेन किया। तो उसके बाद जस्ट 4 दिन हुए थे मेरे को बेबी हुए, और मुझे सुनना पड़ा ओहो इसके तो लग रहा है अभी भी पेट में बच्चा है। हाँ, बहुत ही किसी नियर बाई ने मेरे को ये कमेंट किया, और मेरे हस्बैंड के सामने किया, तो मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील हुआ कि ओहो ऐसे कह रहे हैं, और मेरे को बहुत ही अजीब सा फील हुआ। और बट उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत कंट्रोल करके, डाइट कंट्रोल करके, ठीक है, जो मैं 70 kgs हो गई थी, तो मैं 64-65 पे आ गई, तो ठीक, आई एम हैप्पी। मैं अपने वेट में खुश हूँ। किसी को ये बहुत ही ऐसा मॉडल हो जाना ज़रूरी नहीं है, प्लीज़। आजकल जो हो गया है ना, पतला होना, फिट होना, फिट इज ओके, बट पतला होना, औरत तो बिल्कुल ऐसे स्लिम एंड ट्रिम होनी चाहिए, मम्मी भी हो जाए तो भी। भाई हमारे ज़माने में तो मोटी मम्मियाँ ही होती थी, क्या आपने पतली मम्मियाँ देखी है? अपने टाइम की बात कर रही हूँ। मम्मियाँ मोटी मोटी ही होती थी। क्यों मोटी होती थी? बिकॉज आजकल तो आप एक बच्चा पैदा कर रहे हो, 2, 3, 4, 5, 6 जॉइंट फैमिली, इतने लोगों का केयर करना, सबका ध्यान देना, उसमें मम्मी को अपने लिए टाइम कहाँ था, सारे मम्मियों को। तो वो अक्सर आप देखते थे मोटी ही मम्मियाँ, आंटियाँ जो होती थी, मुझे याद है, अगर मैं सबको रिकॉल करूँ, यस, 1-2 होंगी जो कि किसी वजह से ही पतली होंगी, बट मम्मियाँ मोटी ही होती थी। बट हमारे टाइम पे इतना प्रेशर, माय गॉड, इतना प्रेशर, पतले हो तो ही तो अच्छे हो, सब कुछ है, वरना तो सब बेकार है। आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है भाई। बच्चा पैदा करने के बाद इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इतनी भूख लगती है, जब व्हेन यू आर फीडिंग योर बेबी, इतनी भूख लगती है, जब पेट है बच्चा तो इतनी भूख लगती है, कहाँ से पतले हो जाओगे भाई, थोड़ा तो वेट गेन होगा ही। तो उसको प्यार करो, मदरहुड को प्यार करो। मदरहुड के बाद जो बॉडी में चेंजेस आए हैं, लव दैट थिंग। बहुत ही तपस्या के बाद वो सब हम इतना सेक्रीफाइसेस करते हैं, इतना झेलते हैं, उसके बाद ये हमें बॉडी मिलती है, तो उसको लव करो यार। बेबी नहीं भी हुआ है, आप टीनेजर हो और आप मोटे हो, क्या फर्क पड़ता है यार, बिंदास रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुश हो ना अपने आप से। जब मैं पतली थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं बड़ी खुश रहती थी अपने में, मुझे तो कुछ नहीं लगता था मेरे में कोई प्रॉब्लम है या कुछ है। जब मैं अब थोड़ी हेल्दी हूँ तो भी मुझे कुछ नहीं लगता कि मैं मोटी हो गई हूँ या मुझे कम करना चाहिए, मैं खुश हूँ। हाँ, जिस पॉइंट पे मुझे लगता है कि ये अब थोड़ा सा क्रॉस हो रहा है मेरा वेट, देन उस पॉइंट पे मैं रोक देती हूँ, कंट्रोल करना शुरू कर देती हूँ अपने डाइट को। मैं कभी भी अपने बॉडी को क्रेव नहीं करती हूँ। अगर मेरा मन है खाने का कोई चीज़, मैं खाती हूँ, ज़रूर खाती हूँ। हाँ, ये है कि आप ठूस के मत खाओ, यहाँ तक मत खाओ, यहाँ तक खाओ, ठीक है। पेट खाओ, जो मन करता है वो खाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कंट्रोल करके खाओ उसको, ठीक है। तो अगर मैं ये बात कहना चाहती हूँ, अगर आप खुश हो अपनी बॉडी से, जिस टाइप की भी बॉडी है, आप लंबे हो, आप छोटे हो, हाइट कम है, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप खुश रहो। दुनिया तो नीचे नहीं देगी। अगर लड़कियां बहुत ज़्यादा लंबी भी होती ना, तो उनको भी सुनना पड़ता कि आदमी जैसी लंबी है, तो भी सुनना पड़ेगा, सुनना तो भाई पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा। तो डोंट केयर अबाउट एनीवन,
किसी भी अपने करीबी लोगों पे भी के बारे में भी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं। आप अपनी बॉडी में अगर खुश रहो, दूसरों की चिंता मत करो। जिनको बोलना है वो बोलेंगे ही। आप पतली हो जाओगे तो बोलेंगे, आप मोटे हो जाओगे तो बोलेंगे, आप गोरे हो तो बोल देंगे, शायद आप काले हो तो भी बोल देंगे, कुछ तो उनको बोलना है। डोंट केयर प्लीज। और जो टीनेजर्स बच्चे हैं प्लीज डोंट केयर। आप जस्ट अपने आप स्टडी से फोकस करिए, अपने करियर बनाने पे ध्यान दीजिए। ये मोटा पतला होने से कोई फर्क, अगर कोई आपको प्यार करना चाहेगा ना तो आप जैसे भी हो उससे प्यार करेगा वो, ठीक है। तो इतना स्ट्रेस लेने की लड़कियों और औरतों जरूरत नहीं है। जस्ट लव योर बॉडी। फिट होना जरूरी है। वर्कआउट करो, जिमिंग करो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, वो मैं कहती हूँ हमेशा वो फॉलो करो, वो करते रहो। डाइट से कम खाओ और एकदम से ये कोई औरत ये मॉडल नहीं बन जाएगी, शिल्पा शेट्टी नहीं बन जाओगे, और बनने की जरूरत भी नहीं है यार। उन्होंने वो बड़ी उनके कड़ी मेहनत करते हैं, देन उनका काम ही वही है। उनके पीछे बहुत लोग लगे होते हैं उनकी डाइट फॉलो कराने के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए। देन उनका वो जॉब है, उन्होंने वो मेंटेन किया, उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी करी है। तो उनको वो तब वो उस पर आई हैं और मेंटेन करके रखा हुआ है उन्होंने। तो हम सब शिल्पा शेट्टी नहीं बन सकते हैं, हम एक कॉमन औरतें हैं। तो उस पर ध्यान दो, फिट रहो, एक्सरसाइज करो। बहुत ज्यादा ओवरवेट हो रहा है तो उसके लिए हाँ बिल्कुल कंट्रोल करो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक्सरसाइज करना छोड़ दो, खाओ ठूसो जो मन करे करो, नो। फिट होना ठीक है, लेकिन आप जैसे भी हो ना तो उसमें तो आपको कमेंट सुनना ही पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा इससे वेट कम करना है, मुझे थोड़ा सा इस पार्ट पे अपने बॉडी पे फोकस करना है, अपनी खुशी के लिए करिए, बिल्कुल अपनी खुशी के लिए करिए और दूसरों के कहने पे मत करिए। और अगर कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत इतनी सारे लोगों का मैंने सुना ना जब इंटरव्यूज सुने यार, वो भूखे रहते पूरा दिन, कुछ खाते नहीं है क्योंकि उन्हें पतला होना है, अपने आप को परेशान करते हैं बेचारे, वो कुछ खाते नहीं है, अपनी पसंद की चीज नहीं खाते हैं। अपने आप को टॉर्चर मत करो यार पतला होने के लिए। कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला यार, कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो डोंट टॉर्चर योर सेल्फ। अगर आपको कुछ भी जो भी खाने का मन करे बिल्कुल खाइए, शौक से खाइए। उसके बाद आप वर्कआउट कर लीजिए, उसके बाद आप जिमिंग कर लीजिए उसका कैलोरी बर्न करने के लिए। सो जस्ट लव योर सेल्फ। अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए। मोटा पतला, गोरा काला और दाग है चेहरे पे, इन सब पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। लोगों को जो कहना है वो तो कह के ही रहेंगे, वो तो नहीं सुनने वाले, वो ना रुकने वाले। सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर हेल्थ। मेंटल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दो। इसमें खुश रहोगे ना आप तो आप हमेशा खुश रहोगे, ठीक है। कई बार मैं देखती हूँ ना, कई हेल्दी मतलब अच्छी खासी लड़कियां होती हैं, औरतें भी होती हैं, और बिंदास कपड़े पहन के, शॉर्ट्स पहन के, छोटे छोटे स्कर्ट्स पहन के मॉल में जब चलती है ना तो उनको किसी की फिक्र नहीं होती। वो जब लड़कियां मुझे दिखती है मुझे बहुत ही खुशी होती है। दैट टाइम आई फील मोटिवेटेड कि यस, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपकी बॉडी के कुछ भी हो, आपको जो मन किया पहनने का आपने पहना और आप निकल गए बिंदास, आपको किसी की परवाह नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। और जस्ट फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ। बेटर है कि आप अपने इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, हेल्थ पे तो दीजिए ही दीजिए। एंड लव योर बॉडी, लव योर सोल। अपने सोल से प्यार करो, अपने बॉडी से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो। दूसरों के लिए कुछ मत करो, वो कभी नहीं खुश होने वाले। अपने लिए करो। जस्ट लव योर सेल्फ एंड बाय एवरीवन। और यही कहना था मुझे। जस्ट शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको कैसा लगा ये बात सुनकर प्लीज कमेंट करिएगा। और कुछ मैंने गलत कह दिया हो, बुरा कह दिया हो तो मुझे उसके लिए सॉरी है। अगर मैंने कुछ हर्टफुल कह दिया हो कुछ भी तो उसके लिए सॉरी। सो बाय एवरीवन।